नमस्कार, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का जो टॉपिक है वो समुद्र के बारे में 10 रहस्य के बारे में है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले समुद्र को सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अगर इंग्लिश में इसका बताएं तो इंग्लिश में इसे सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं। ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं है। मान लें अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर स्थान पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी भी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने लगे और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे मात्र खारा पानी ही नहीं, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता है। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज़्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागरों का पानी मात्र खारा ही नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा है लेकिन पीने लायक नहीं है। पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 हो गए और अब कई है। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और 3 ओर से घिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, महासागर। पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जल राशि यानी लवणीय जल से घिरा हुआ है महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा है। इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसीलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समंदर हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से भी ज़्यादा झीलें हैं। नंबर 2, सागर। लवणीय जल का वह बड़ा क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हुआ हो सागर कहलाता है। जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लापतेब सागर, भूमध्य सागर आदि, यही सब अनेक सागर हैं। नंबर 3, गल्फ। जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हुआ हो उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ वह खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि हिंदी शास्त्रों में समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। इसमें है पहला लवण का सागर, इक्षुरस का सागर, सूरा का सागर, घृत का सागर, दधि का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। भारत के 3 ओर समुद्र हैं। आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप समूह जो है वो भारत के समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। आइए जानते हैं धरती के समुद्रों के 10 रहस्यों के बारे में रोचक और रोमांचक जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र के जन्म का।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो वे उसके चारों तरफ गैस का बादल बन के फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 62 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। शांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3939 मीटर है। महासागरों को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करेंगे समुद्री लहरों के रहस्य के बारे में। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती है। पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार। और तीसरी, समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती हैं और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती है। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती है, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर यह प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। तीसरा, चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती है। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती है, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्व के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत। अब बात करेंगे अद्भुत समुद्री जीव जंतु के बारे में। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यहाँ एक और जहाँ विशालकाय व्हेल है तो दूसरी ओर आँखों से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती है। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई है। शिकारी में स्पर्म व्हेल और अंटार्कटिक स्लीपर शार्क। अन्य भयानक शार्क विशालकाय व्हेल, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियाँ, चमकीली मछलियाँ, लैंप जैसी आँखों वाली मछलियाँ, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियाँ आदि हजारों मछली की प्रजातियाँ हैं। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां रहती है, जैसे केप साटेनो के समुद्री सांप, HMS डेडोलस के समुद्री सांप, हॉलीफैक्स का समुद्री सांप, प्रिंस के समुद्री सांप, मानेड के समुद्री सांप, एजेडे के समुद्री सांप, ग्लास्टर के समुद्री सांप, ओलाउस के समुद्री सांप आदि।
इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, जो कि 13 मीटर लंबा, ऑर्किट्यूथिस विशालकाय एनाकोंडा और भयानक जहरीले सर्पों से भरा है ये समुद्र। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। 2 मीटर तक के कीड़े भी समुद्र के कुछ विशेष क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। सागर में जीवित प्राणियों के सभी प्रमुख समूह जैसे कि जीवाणु, प्रोटिस्ट, शैवाल, कवक, पादप और जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा कमल जैसे दिखने वाले रेंगते फूल, ब्लड रेड समुद्र फेनी जिसको स्वेड बोलते हैं, रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती है। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे तथा लाल शैवाल हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच समुद्र में मत्स्य मानव, नाग कन्या या जलपरियां रहती है? दुनिया भर की लोक कथाओं इन जलपरियों के बारे में बहुत सी कथाएं पढ़ने को मिलती है। कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में एक इसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व ही वह दहशत के कारण मर गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे। हालांकि यह खबर कितनी सच थी यह कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं हम लोग आगे समुद्री यात्रा के बारे में। समुद्री यात्रा के संस्मरण पर हजारों किताबें लिखी गई है। समुद्री लुटेरे, सिंदबाद जहाजी और समुद्र के सम्राट नाम से कई किताबें लिखी गई है। समुद्री यात्रा के रोचक और रोमांचक संस्मरणों को पढ़कर हर कोई आश्चर्य करेगा कि आखिर समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं। हाल ही में एक फिल्म आई थी, लाइफ ऑफ पाई। निश्चित ही यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म न हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समुद्र में कई दिन जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं। रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में जहाज़ों के कप्तानों ने अपनी डायरियों में अपने दुर्लभ और रोमांचक अनुभवों को दर्ज किया है। वास्को डी गामा, कोलंबस के नाम तो समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ही। कई बार तो ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे जीव देखे हैं जिसके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर यह चीज़ क्या है। यह कोई जीवधारी है या निर्जीव वस्तु। कई बार जहाज निकला कहीं और के लिए और पहुंच गया किसी अनजान द्वीप पर। कई जहाज तो आज तक वापस लौटकर नहीं आए। भारतीय उपमहाद्वीप को घेरे हुए नीले पानी में यात्रा करना स्मरणीय अनुभव होता है। भारत में समुद्री यात्रा का उपयोग मौर्य और मध्यकाल में अधिक था। अधिकांशतः अरब सागर का उपयोग लक्षद्वीप पहुंचने और बंगाल की खाड़ी का उपयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंचने में किया जाता है। ये दोनों द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। उसके बाद समुद्र का अटलांटिक में जो है अटलांटिक समुद्र का जो है एक ऐसा हिस्सा जो बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह जो है अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमुडा त्रिभुज या बरमुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमुडा त्रिभुज में लोगों की मान्यता के अनुसार असाधारण रूप से ज़्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। अब बात करते हैं सागर के भोजन और खनिज की। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ ही यह कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल की भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। इनमें से कुछ को मछुआरों द्वारा पकड़ कर किया जाता है तो कुछ की खेती पानी के भीतर की जाती है। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल हैं। वही आनंद के लिए की गई गतिविधियों जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख, मोती, मूंगा, तेल, गैस, सीपी, शैवाल, मछली आदि हजारों ऐसी वस्तुएं पाई जाती है जिसका मानव जो है दोहन करता है। अब बात करेंगे समुद्री गुफाओं की। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती है। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई है। इन्हीं में से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती है तो उनमें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं।
इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। चीन की रेनबो केव, चीन की रेनबो केव के बारे में, तो ये चीन की जो रेनबो केव है, इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जल स्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुलइन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी ली भी है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। ये केव के भीतर जो है, ये एक रोमांटिक नदी है, उसका नाम ली है, वो बहती है। अब बात करते हैं समुद्री पर्वत के बारे में। समूची पृथ्वी पर पाई जाने वाली पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र। समूचे समुद्र में इससे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल, भारत, तिब्बत सीमा पर है, और इसकी चोटी समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मौना किया माउंटेन कहते हैं। मौना किया माउंटेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में यह माउंटेन एक विशाल द्वीप है जिसका आधार समुद्र के तल से बहुत नीचे है। समुद्र तल से मौना किया की ऊंचाई 4,205 मीटर है, लेकिन यह मौना की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मौना किया माउंटेन समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है और बेस से ऊपर चोटी तक ऊंचाई मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मौना किया ज्वालामुखी माउंटेन है। इसी तरह समुद्र में हजारों छोटे और बड़े पर्वत पाए जाते हैं। अब तक 1 लाख समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनमें से अधिकतर पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पानी के ऊपर भी आ गए हैं। समुद्र के पानी से ऊपर उठे हुए चपटे पहाड़ों को द्वीप कहा जाता है, जिसको आइसलैंड बोलते हैं। हवाई द्वीप समूह का जन्म ऐसे ही हुआ था। सागर के अंदर बहुत से पहाड़ हैं। मध्य सागर के मध्य में स्थित पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में भी बहुत से पर्वत हैं। इनमें अधिकांश पर्वत तो पानी में डूबे हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र का वर्णन कई बार सुनने को मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। उससे पहले वराह कल्प की शुरुआत में भगवान वराह ने धरती पर से समुद्र का जल हटाकर धरती को रहने लायक जगह बनाई थी। दूसरी ओर हम सुनते हैं और पौराणिक साहित्य में पढ़ते आए हैं कि समुद्र में जलपरियां होती है, हाथी और घोड़े भी होते हैं। शेषनाग भी समुद्र में ही रहता है। समुद्र में कहीं पर एक नागलोक भी हैं जहां आधे मानव रूप में नाग रहते हैं। यह भी सुना है कि समुद्र में ही 7 पाताल लोक भी है। अब बात करते हैं समुद्र की आवाज़ के बारे में। प्रत्येक समुद्र की आवाज़ भिन्न भिन्न है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं समुद्र की चिंघाड़ती हुई आवाज़ होती है तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी, कहीं पर साई साई की आवाज़ तो कहीं पर हवा का इतना जोर होता है कि हू जैसी आवाज़ उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों की माने तो उसके अनुसार हर समुद्र की आवाज़ के पीछे कुछ कारण होता है। वह आवाज़ समुद्र की पहचान होती है। कुछ समय पूर्व दक्षिणी महासागर में एक विचित्र बत्तख जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने उस बत्तख जैसी आवाज़ को जैव बत्तख उपनाम दिया था। यह आवाज़ दक्षिणी महासागर में सर्दियों और वसंत के मौसम में सुनाई देती थी। ध्वनि रिकॉर्डर की मदद से पता चला है कि ध्वनि वास्तव में पानी के नीचे अंटार्कटिक मिंक व्हेल के दांत बजाने की आवाज़ है। ये निष्कर्ष रॉयल सोसाइटी जनरल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रबंधन पूर्वोत्तर मत्स्य विज्ञान केंद्र मैसाचुसेट्स के प्रमुख शोधकर्ता डेनिस रिस्ट ने कहा है कि इस ध्वनि संकेत के स्रोत को खोजना मुश्किल था। पिछले कुछ वर्षों में कई सुझाव दिए गए, लेकिन कोई भी वास्तविक में अब तक यह दिखाने में सक्षम नहीं था कि यह प्रजाति यह आवाज़ निकाल रही है। उसके बाद
बात करते हैं, इस अजीब आवाज़ को पहली बार 50 साल पहले पनडुब्बियों ने पकड़ा था। जिसने भी इसे सुना वह इस बतखनुमा आवाज़ को सुनकर हैरान था। तब से लेकर कई बार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास अंटार्कटिक के पानी में कम आवृत्ति वाली यह ध्वनि रिकॉर्ड की गई। इसके स्रोत को लेकर किसी मछली से लेकर जहाज तक की अटकलें लगाई जा रही थी। इसी तरह प्रत्येक समुद्र की भी आवाज़ रहस्यमयी है। जरूरी नहीं है कि जो आवाज़ आ रही है वह लहरों या हवाओं की हो। उसके बाद बात करेंगे समुद्र की गहराई की। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी, अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाता है। पृथ्वी पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज़्यादा होता है। यह इतना ज़्यादा दबाव है कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है जहाँ जीव और जंतु रहते हैं। आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।